गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं करंट अफेयर्स की सारी समस्याएं आपको दूर करने वाली हूँ। और ये याद रखना कि अगर करंट अफेयर्स में डेली सिर्फ 30 मिनट दे दिए, जिस तरीके से जहाँ से जैसे मैं बताऊँगी उस पर आप एच पा सकते हो अदर लोगों से। बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा सा बस आपको एक नज़र 30 मिनट जैसे बताऊँगी वैसे मारना है और आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है करंट अफेयर्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं बताऊंगी क्या पढ़ना है, कितने महीनों का पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, खाली देखते हो, तो भाई साहब बहना साहब सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया करो, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए एमपीपीएससी से रिलेटेड या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग को वो चीज़ें का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलती हूँ। तो देखो पहले कितना पढ़ना है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 20 और 21 में, एक्सपीरियंस ये रहा है कि आराम से 6 से 7 महीने का पढ़ो तो आराम से आपके 6 से 7 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मतलब कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं या 1 या 2 क्वेश्चन की जो साल भर का आता है। लेकिन अगर 6 महीने, लेटेस्ट के 6 महीने अच्छे से पढ़ लोगे अगर थॉरोली, तो मतलब आपका आराम से हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन 2022 में एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो खेल और खिलाड़ी हैं, जैसे एक हॉकी प्लेयर का आया था, वो मैंने एज ए करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, बट ऐसे ही नॉर्मली एज ए स्टैटिक पोर्शन खेल और खिलाड़ी वाला पोर्शन पढ़ा था, और वो आया था लगभग 2020 का, और हम 2022 का प्रीलिम्स दे रहे थे 2023 में। तो इस तरीके से आपको खेल और खिलाड़ी वाला 2019, 20, 21, 22 स्टैटिक पोर्शन कोई भी बुक आप उठाओगे, चाहे वो परीक्षा धाम या कोई सा भी, उसमें आपको जितने भी खिलाड़ी मिलते हैं और वो किस खेल से संबंधित है वो जरूर याद रख लेना एज ए स्टैटिक पोर्शन, तो वो आपको करंट अफेयर्स में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो देखो, तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है नवंबर, और आपका दिसंबर में होने वाला है पेपर, तो दिसंबर का बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि 17 ऑफ दिसंबर को है ही। दिसंबर का आपको नहीं पढ़ना है, पीछे से चलना है। सबसे पहले आपको कहाँ का निपटाना है, नवंबर। नवंबर के बाद निपटाना है। ठीक है, नवंबर लिखो और उसमें एक आप ऐसे बॉक्स बनाओ। फिर क्या करना है आपको, नवंबर के फिर अक्टूबर लिखो, फिर बॉक्स बनाओ। फिर इसी तरीके से सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई, अप्रैल, इतने तो पढ़ने हैं। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 8 महीने आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से। उनमें से भी जो मैं टॉपिक बताऊंगी वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। देखो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ी जाती हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि कोई भी बुक लिया, उठाया और उसमें सारी चीज़ें रगड़ दी है। नहीं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स मैं बताऊंगी जो उनको बहुत अच्छे से करना है। बाकी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा एक बार देख लो। करंट अफेयर्स का ये फ़ायदा होता है कि आप सर बस एक बार नज़र मार लिए ना, 1-2 बार, तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार बस नज़र मार लो, आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, अगर एक बार भी आपने देखा होगा सही करके आओगे। ये करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो देखो कितना पढ़ना मैंने बता दिया कि एटलीस्ट 8 मतलब महीने का पढ़ना है। इधर नवंबर से स्टार्ट करते हुए पीछे जाना है आपको अप्रैल तक। ठीक है, फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे 2023 का जनवरी, फरवरी, मार्च का भी कवर कर सकते हो। इसके पहले मतलब फिर 2022 का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितना पढ़ना बता दिया मैंने। कहाँ से पढ़ना है वो बताती हूँ, या तो बुक, या तो पीडीएफ, या तो वीडियो जो मैं बताऊँगी वो रामबाण होगा आपके लिए। मतलब वो आप सब जानते होंगे आई थिंक उनका नाम, और उनकी अगर वीडियो मैराथन वीडियोस देख लिए तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती है, और मैं हमेशा से ऐसा करती आई हूँ। देखो सबसे पहले मैं बुक या पीडीएफ बताती हूँ। ठीक है, बुक या पीडीएफ में क्या है कि देखो, या तो स्पीडी लो या तो एडुटेरिया की एक चैनल है, मतलब उसकी एक बुक आती है ईयरली, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे स्टडी विद प्राची परिहार पे भेजा ही हुआ है। बहुत ही 1 लाइनर इसमें फैक्ट्स हैं, प्लस पूरे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो या तो आप स्पीडी कवर करो, एक ही लेना है, या तो स्पीडी या तो एडुटेरिया। ठीक है, दो में से कोई एक। एडुटेरिया की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर रखी है। ठीक है, स्पीडी भी बहुत अच्छी है, उसमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो पढ़ो। और या तो एडुटेरिया पढ़ो। ओके, अब वीडियो के लिए क्या करना है, तो गौरव सर, कुमार गौरव सर, उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर हैं, वो सिर्फ तुम इतना डालना, गौरव सर मैराथन करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उनकी मैराथन देखनी है 5 घंटे की। एक में आपको 1 मिनट रुकना, ये देखो अभी 9 दिन पहले ही, 1 मिनट, 9 दिन पहले ही एक कुमार गौरव सर की 5, 5.5, ये 6 घंटे की लगभग वीडियो आई है। आप इसको, दिल्ली पुलिस लिखा है, इस पे मत जाना, क्योंकि करंट अफेयर सबके लिए सेम होता है, और लेवल भी एमपीपीएससी का डीप इतना करंट अफेयर्स का लेवल नहीं होता है कि एकदम वैसे करके आए, मतलब फैक्चुअल ही आता है करंट अफेयर्स। तो आराम से
तो आप लोग इसको देख सकते हो क्योंकि ये अभी लेटेस्ट में आई है और तब तक एग्जाम होते होते अभी एक दो वीडियोज और आ जाएंगी। और सिर्फ देखना नहीं, देखो मैं क्या करती थी वो मैं आपको बता सकती हूँ। टाइम देखो, ये तो आपको नोट्स बनाने हैं इनके, ये जो करंट अफेयर्स, जैसे मैं क्या करती थी 1.75x में या फिर 1.5x में, यानी अगर ये 6 घंटे की है तो लगभग 3.5 से 4 घंटे में मैं कंप्लीट करती थी। और मैं स्क्रीनशॉट लेती आती थी, स्क्रीनशॉट जिसके फ़ोन में अच्छी खासी स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, स्क्रीनशॉट लेके वो पूरा फोल्डर बना लो एक गैलरी में, स्क्रीनशॉट लेके उसका अलग से मतलब एल्बम बना लो गैलरी में। तो उस स्क्रीनशॉट को आप डेली स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। या फिर वो नहीं करना तो आप नोट्स बना लो, सीधे सीधे लिखते जाओ और उसको रिवीजन करते जाओ। अगर कोई करंट अफेयर्स आप वीडियो से पढ़ते हो तो बिना नोट्स बनाए या फिर बिना स्क्रीनशॉट लिए उसका एल्बम बनाया आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको दोबारा रिवीजन करोगे, दोबारा फिर वीडियो से रिवीजन करना बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो एक बार वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, फिर उसको रिवाइज करो। तो ये वीडियो से करनी है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और मैं बोल सकती हूँ, ये चीज़ कि आप अगर गौरव सर की 2-3 मैराथन वीडियोज अच्छे से देख लिए तो आपको ये वाले जो मैंने बुक बताई है, या तो स्पीडी या तो एडुटेरी, उसमें से जो मैं टॉपिक बताऊंगी लिमिटेड टॉपिक, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, फिर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अब रही बात एमपी की, तो एमपी में आपको देखो एक तो परीक्षा धाम पढ़नी है लेकिन पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें सिर्फ कुछ जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी उनको पढ़ने हैं, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है 3 बार प्रीलिम्स में कि वही टॉपिक्स आ रहे हैं, जो मैं बताने वाली हूँ वही टॉपिक्स आने वाले हैं एमपी में। तो एमपी की वीडियो देखनी है, वीडियो कहाँ से देखनी है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की वीडियोज आ रही हैं उनको करना है, उनको देखना है और उनके शॉर्ट में नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। जो भी वीडियोज हैं मैंने 1-2 वीडियो उनकी देखी हुई हैं, बस एक बार आप लोगों को बताने के लिए, तो वो वीडियोज अच्छी लगी मुझे। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, उनसे नोट्स बना लो। साथ में जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, ये कुछ टॉपिक्स है, सिर्फ उनको पढ़ लेना है इस बुक से, किससे, परीक्षा धाम से, किसी भी बुक से पढ़ लो, कोई भी पीडीएफ मिले एमपी की, लेकिन परीक्षा धाम अच्छी बुक है। और अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनली भेज देना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे सभी को भेज दूंगी, सबका भला हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा धाम की 2023 की पूरी करंट अफेयर्स। तो देखो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना ये मैंने बता दिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, उसके पहले बता देती हूँ मैं कि कैसे पढ़ें, ठीक है। तो देखो कैसे पढ़े में 30 मिनट देना है, 30 मिनट या फिर 40 मिनट में मान के चलती हूँ, चलो 40 मिनट। तो उसमें 10 मिनट आपको पढ़ाई के लिए देना है और 30 मिनट बाकी रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। 10 मिनट पढ़ाई के लिए, 30 मिनट रिवीजन के लिए, ठीक है। तो 40 मिनट डेली देने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी जो आनी ही नहीं, ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आनी है। तो 10 मिनट डेली का रिवीजन दो और 30 मिनट पढ़ना है। जैसे कि मान लो मैं बता के चलती हूँ कि आपने विक्रम पुरस्कार 30 मिनट में आपने विक्रम पुरस्कार पढ़ लिया, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इसी तरह एकलव्य पुरस्कार पढ़ लिया, उसकी डिटेल में जानकारी ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद जब कल पढ़ने बैठोगे तो 10 मिनट पहले इन दोनों टॉपिक्स का रिवीजन करो, फिर उसके बाद अगला टॉपिक, इस तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एमपी की बात करूँ अगर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खेल खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कोई भी ऐसा खिलाड़ी है, जैसे विश्वनाथ सिंह जो है वो चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कोई ऐसा नाम, मनिका बत्रा हो गई, ऐसे जो जितने भी हैं वो किस खिलाड़ी से संबंधित, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो विक्रम अभी लेटेस्ट जितने, चाहे 22 में मिला हो चाहे 23 में, विक्रम अवार्ड जिनको जिनको मिला है वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसी तरीके से एकलव्य, इसी तरीके से द्रोणाचार्य, और इनके स्टैटिक पोर्शन भी आपको याद रखना है, याद कर लेना है कि विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, एकलव्य की कब हुई, द्रोणाचार्य की कब हुई, एमपी की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड नेशनल लेवल पे दिया जाता है, लेकिन एमपी के जितने भी व्यक्तित्व 2023 या 22 में जब भी अभी लेटेस्ट दिए गए हैं, क्योंकि मैं अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रही हूँ प्रीलिम्स के लिए, मैं मेंस पे फोकस कर रही हूँ, तो आपको ये देखना है कि या तो 2023 में दिए जा चुके हों या फिर 2022 में लेटेस्ट, तो एमपी से जितने लोगों को पद्मश्री मिला हो उसमें से भी जनजातीय व्यक्तित्व को, जैसे कि भूरी बाई को अभी लास्ट टाइम दिया गया था और उनसे क्वेश्चन भी आ गया था, वो मतलब इन दोनों से क्वेश्चन आता ही आता है, एक तो खेल खिलाड़ी से और पद्मश्री से। अगर एमपी के किसी जनजातीय व्यक्तित्व को दिया है, वो किस जिले की है, कौन सी जनजाति से है, या फिर कौन से उनके कला के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और कौन सा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री कौन सा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं बहुत अच्छे से। फिर नई योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी में जितनी भी मामा जी हमारे लिए नई योजनाएं लाते हैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाडली बहना योजना से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। और उसमें फंड, जितना भी फंड देते हैं, जैसे लाडली बहना योजना में आई थिंक 1000 देते हैं, जितना भी देते हैं, या फिर कोई भी ऐसी योजना है जो मतलब बहुत ज़्यादा चर्चे में हो उनके लिए, और उनके लिए कितना फंड देते हैं, कितना मतलब फंड मतलब कि कितना पैसा दे रहे हैं, कितनी वित्तीय सहायता दे रहे हैं वो, ठीक है। फिर एक जिला एक उत्पाद अभी लेटेस्ट में आया है और मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, वो पढ़ना है बहुत अच्छे से, पूरे जिलों का कौन सा उत्पादन मतलब उत्पादन हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। फिर नया कोई उद्घाटन हुआ हो एमपी में,
फिर कोई ऐसा नया उद्घाटन हुआ है, कुछ ऐसी नई योजनाएं या परियोजनाएं बनी हैं, कुछ ऐसा कोई स्टैचू बना है, जैसे महालोक है उज्जैन में, ये सारी चीज़ें, तो इसका आपको पढ़ लेना है। फिर निधन, एमपी में कोई महान व्यक्तित्व और उनका निधन हो गया तो वो व्यक्ति का किस क्षेत्र से संबंधित है, चाहे वो राजनीति से, चाहे वो फिल्म से, कोई कलाकार रहे हो, कोई खिलाड़ी रहे हो, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, किसी का निधन हुआ है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या करना है, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे नियुक्तियाँ, स्पेशली किसी भी देश की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, या फिर कोई ऐसी पहली महिला किसी भी संगठन की रही हो, वो स्पेशली बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो महिला प्रधानमंत्री अगर लेटेस्ट में बहुत चर्चे में रही, वो पढ़ना है, ठीक है। नियुक्तियाँ मतलब बाकी सारी भी नियुक्तियाँ पढ़नी है, पर ये टॉपिक जो मैं बता रही हूँ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल इंटरनेशनल पे जो बहुत महान व्यक्तित्व है उनका निधन पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल में भी खेल पढ़ना है बहुत अच्छे से, कौन सा खिलाड़ी ने अभी स्वर्ण पदक किस खेल में लाया है, मतलब अब मैं ये एकदम डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आपको पता होगा कैसे क्या पढ़ना है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जैसे आने वाले कभी इंडिया में कौन सा, या फिर ओलंपिक आने वाले साल में ओलंपिक 2024 का कब होगा, या फिर 2028 का कब होगा, एशिया कब आने वाले में सालों में कब होंगे, मतलब 2-3 बार के आने वाले जो खेल होंगे उनके आपको पढ़ने हैं अच्छे से। एशिया कब कब हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, ओलंपिक्स कब कब होंगे, कहाँ पे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओलंपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर सम्मेलन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन पढ़ लेना। और G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 पढ़ना। वो भी G20 में इतने सारे सम्मेलन हुए हैं, तो एमपी में जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट G20 को आप पूरी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो एमपी में इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं G20 में, वो कहाँ पे हुए हैं, किसकी अध्यक्षता में, वो पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तो बहुत थोड़ा सा डिटेल, मतलब बहुत डिटेल में मत जाना, पर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद दिनों की थीम्स पढ़ने हैं, लेटेस्ट जो 2023 या 22 के दिनों की थीम पढ़ना है। साइंस दिवस मतलब विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम पढ़ लो। और ऐसे इंपॉर्टेंट जो डेज है उनकी थीम आपको पढ़ने हैं। तो इतने टॉपिक तो जो मैंने बताया है 7-8, इसमें 7-8 नेशनल इंटरनेशनल में, 7-8 एमपी में, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि गौरव सर की आप मैराथन वीडियोज़ देख लो, और परीक्षा धाम पूरी नहीं पढ़नी है, जितने टॉपिक मैंने बताया वो पढ़ना, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की वीडियो देख लो बस, ठीक है। वीडियो PDF इससे ज़्यादा मत पढ़ना, इससे ऊपर मत पढ़ना। अगर अच्छे से जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं और जितना मैंने बताया, जिस तरीके से बताया है, सिर्फ 40 मिनट डेली देना है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आराम से आप 7 से 8 क्वेश्चन कर ले जाओगे, और बहुत है इतना, ठीक है। सिर्फ 30 से 40 मिनट डेली दे रहे हो, उसमें से अगर 10 में से आप 7 से 8 क्वेश्चन कर ले जाओगे तो बहुत होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।